रहे हैं। और आज भी हरियाणा के अंदर जो टॉपर विद्यार्थी आया वो सरकारी स्कूल का ही टॉपर विद्यार्थी आया है। तो गुड़िया जो फर्स्ट आया, आप सरकारी स्कूल में आप पढ़े हो, किस तरह का यहाँ पर स्टाफ है, किस तरह का वातावरण है? सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हर टाइम मोटिवेट करते हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ट्यूशन की जरूरत पड़ी है या जो नहीं, ट्यूशन कभी लिया ही नहीं, ना जरूरत पड़ी। जिस लड़की के 96% जो नंबर आए हैं, जो विद्यालय का टॉपर बच्चा है, वो बिना पिताजी की लड़की है। किसी और बेचारी का ट्यूशन का तो कहाँ भी था, बहुत दरिद्र हालात में है परिवार की स्थिति। और मतलब गरीबों के बच्चे फिर आके मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट स्कूल ही सबसे अच्छा जो स्कूल है, जो बच्चों को आगे तक लेके जाता है। जितने भी IAS बनते हैं, जितने भी आगे MBBS बनते हैं, वो सारे गवर्नमेंट स्कूलों से होते हैं को। और प्राइवेट स्कूलों में तो बहुत सारी फीस लेते हैं। गरीबों के बच्चे मतलब पढ़ ही नहीं पाते प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, फिर भी टॉप आते हैं और मतलब कॉम्पिटिट करते हैं प्राइवेट स्कूलों वाले बच्चों को भी। देखो, अब की बार जो +2 का रिजल्ट रहा, पूरा हरियाणा में टॉप किया वो सरकारी स्कूल के छात्र ने टॉप किया है। और वही बताया कि प्राइवेट स्कूल में धारणा बन रही है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सरकारी स्कूल उनके ओस उड़ा देता है। मेरिट अच्छी है, टोटल 42 मेरिट हैं और 42 मेरिट में से जो 20 मेरिट हैं वो है +2 की और 22 मेरिट है वो 10वीं की मेरिट है। एक तो एजुकेटेड, सारे टीचर एजुकेटेड होते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बस डिग्री देख के ही उनको ले लिया जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं वो सारे एजुकेटेड होते हैं और वेल क्वालिफाइड होते हैं उनके, क्योंकि भाई दिल ठुक गया, अब देसी में कह दे हाँ भाई दिल ठुका, तो गांव का जो दिल है वो लड़कियां स्कूल में ठुक रहा है कि लड़कियां कोई भी प्राइवेट स्कूल में नहीं जा रही है। भाई दिल ठुक गया, अब देसी में कह दे हाँ भाई दिल ठुका, तो गांव का जो दिल है वो लड़कियां स्कूल में ठुक रहा है कि लड़कियां कोई भी प्राइवेट स्कूल में नहीं जा रही है। नहीं, बात करा जी प्राइवेट स्कूल से कंपेयर कर तो अपने पास है जी वो सारी सुविधाएं, अपने पास हर एक तरह की सुविधा है। दूसरी बात आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो अनक्वालिफाइड ज़्यादा हैं और क्वालिफाई बहुत ही कम है। और अपने यहाँ आप देखते हैं कि जितने भी टीचर सारे क्वालिफाई हैं, एस्टेट सीटेट वगैरह सारे क्वालिफाई करके आए हैं। तो जैसे ही टीचर आए यहाँ तो टीचर ने अपना माहौल भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया। आप देखते हैं पहला जो टाइम था तो प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चे ज़्यादा अग्रेसिव थे, लेकिन अब धीरे धीरे वही वापस गवर्नमेंट स्कूल में तो लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल गांव कोचकलां के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद है और यहाँ का जो परिणाम आया है ऐतिहासिक परिणाम है। जो यू क्या कर दे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन जो यू परिणाम आया है, इन छात्रों का जो परिणाम आया है इसने उनकी आंखें खोल दी है। +2 क्लास की बात करें तो 40 छात्रों में से 20 की मेरिट है और 10वीं की बात करें तो 55 में से 22 मेरिट है। और जो टॉप छात्र हैं उनसे हम बात करें, जो सरकारी स्कूल की जो ये छात्र हैं, जो परिणाम है, आज पूरा गांव है जो खुशी से गदगद है। इतनी खुशी आज पूरे गांव में देखने को मिली है। और जो इन बच्चों की मेहनत है, इनसे बात करांगे एक बार जो टॉप रहे हैं। गुड़िया, क्या नाम आपका? रिम्पल। अच्छा, कौन से क्लास में हो? +2 पास कर ली। +2 पास किया, कौन साइड से? आर्ट साइड से। कितने नंबर आए हैं? 479। 479। हाँ। कौन पहला नंबर, दूसरा नंबर? पहला नंबर। फर्स्ट हुआ। हाँ। तो गुड़िया, जो फर्स्ट आया, आप सरकारी स्कूल में आप पढ़े हो, किस तरह का यहाँ पर स्टाफ है, किस तरह का वातावरण है? सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हर टाइम मोटिवेट करते हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, सभी अच्छे हैं। ट्यूशन की जरूरत पड़ी है या जो स्कूल में पढ़ा कर दे वही रिवाज किया है? नहीं, ट्यूशन कभी लिया ही नहीं, ना जरूरत पड़ी। मतलब यही स्कूल में जो पढ़ा है वही पढ़ा है? हाँ हाँ। मतलब स्टाफ अच्छा है? हाँ, बिल्कुल अच्छा है। तो कभी कोई चीज समझ में नहीं आया दोबारा से पूछा है, बताया जाएगा मास्टर जी? नहीं, बताया करते हर बार। बहुत अच्छे से। हाँ। तो आगे का क्या सपना आपका? आगे ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद पेपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए तैयारी कंपटीशन की करेंगे। तैयारी? हाँ। ठीक है। सेकंड कौन सी आई गुड़िया? मैं मेडिकल से। मेडिकल से सेकंड। सेकंड। अच्छा गुड़िया, की आपको कितने % है? मेरे 87%। 87% है। तो गुड़िया, किस तरह का स्टाफ रहा है जो आप अभी यहाँ पर पढ़ाई किया आपने? बहुत अच्छा स्टाफ है। सारे जो स्टाफ है हमारे, मतलब टीचर हैं हमारे, वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सक्सेस के पीछे और सारे मोटिवेट करते हैं और जितनी भी हमें फैसिलिटीज़ हैं सारी प्रोवाइड करते हैं। और मतलब कोई भी डाउट होता है तभी पूछ लेते हैं और चाहे कितनी बार भी पूछो, 70 बार भी पूछो, टीचर बोर नहीं होता और अच्छे से समझाता है उस चीज़ को। और मतलब कभी ट्यूशन लगाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि क्लास में ही तो अच्छे से समझ में आ जाता था। सारे टीचर बहुत अच्छे हैं और मतलब छोटे टीचरों से, प्राइमरी टीचर से लेके मतलब हायर जो टीचर हैं वहाँ से लेके सारे सब टीचर अच्छे हैं। लेकिन ये दाना बढ़ रहा है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल में अच्छी तैयारी होगी, अच्छा पढ़ाया जाओ, अच्छी पढ़ाई हो है। प्राइवेट स्कूलों में वैसे दिखावा है
एक प्रकार से मतलब कुछ ही प्राइवेट स्कूल है जो अच्छे हैं, लेकिन मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं है। आप आके देखो, आके पढ़ के देखो, सारी चीज़ समझ में आती है। मतलब सारे टीचर मोटिवेट करते हैं, इतना अच्छा माहौल मिलता है सभी को। और प्राइवेट स्कूलों में तो बहुत सारी फीस लेते हैं, गरीबों के बच्चे मतलब पढ़ ही नहीं पाते प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, फिर भी टॉप आते हैं और मतलब कॉम्पिटिट करते हैं प्राइवेट स्कूलों वाले बच्चों को भी। देखो अब की बार जो +2 का रिजल्ट रहा पूरा हरियाणा में टॉप किया वो सरकारी स्कूल के छात्र ने टॉप किया है। और वही बताया कि प्राइवेट स्कूल में धारणा बन रही है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सरकारी स्कूल उनके ओस उड़ा देता है। सच्चाई है ना ये? यस। और मतलब प्राइवेट स्कूलों में तो ना मतलब ये देखते कि भाई फीस ज़्यादा है और मतलब गरीबों के बच्चे फिर आके मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट स्कूल ही सबसे अच्छा जो स्कूल है जो बच्चों को आगे तक लेके जाता है। जितने भी IAS बनते हैं, जितने भी आगे MBBS बनते हैं, वो सारे गवर्नमेंट स्कूलों से होते हैं। और मतलब जितना भी अच्छा रिजल्ट आता है गवर्नमेंट स्कूलों का आता है। वो कई होते हैं कि ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन एक तो एजुकेटेड सारे टीचर एजुकेटेड होते हैं। प्राइवेट स्कूलों में बस डिग्री देख के ही उनको ले लिया जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं वो सारे एजुकेटेड होते हैं और वेल क्वालिफाइड होते हैं उनके, क्योंकि एग्ज़ाम होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही टीचर बनते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और जो इतने वेल एजुकेटेड टीचर हमें पढ़ा रहे हैं तो हम भी तो अच्छा करेंगे ना परफॉर्म। और प्राइवेट स्कूलों में तो बस डिग्री देख के ही पढ़ा दिया जाता है। और कई बच्चे होते हैं जो मतलब ये बोलते हैं कि तुम सरकारी स्कूल में पढ़े हो और ऐसा रिज़ल्ट है। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है और मतलब बहुत कम फीस है और सारी जो जितनी भी फैसिलिटीज़ है सारी प्रोवाइड करी जाती है। प्राइवेट में ये होता है कि वो माँ बाप को सुबह गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा बोलते, उससे ज़्यादा प्रभावित होती है कि तुम्हारा बच्चा तो अच्छे संस्कार अंग्रेजी बोलना सीख गया। हाँ, इंग्लिश तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई जाती है और मतलब इंग्लिश तो सारे टीचर्स बोलते हैं। और मतलब ये थोड़ी है कि गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश नहीं बोली जाती, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी बुलवाते हैं बच्चों से। और मतलब और अगर कंपटीशन कराए अगर इंग्लिश का तो गवर्नमेंट स्कूल वाले अच्छे मतलब परफॉर्म करेंगे उसमें। ये नहीं है कि भाई आपका बच्चा इंग्लिश सीख रहा है तो उसी से आगे बढ़ा जाएगा। साइंस है, हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो भी आगे जाएगा, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो भी आगे जाएगा। गुड़िया आपका क्या नाम है? सर मनेहा। कौन सा नंबर पे आओगे? थर्ड है। कौन सी साइड से? आर्ट में। अच्छा गुड़िया कितने नंबर आए आपके? 449 नंबर तो बता ही रहे हैं, गुड़िया फिर बोल रहा है कम है। चलो भाई देखो ये जो बच्चे हैं सारे के सारे चमकते हुए सितारे हैं, गांव के भी स्कूल के भी। और जो इनके नंबर आए हैं, जो इनका परिणाम आया है, बहुत बढ़िया परिणाम आया। आज पूरे गांव से जब ट्रैक्टर से जब ये बच्चे निकले हैं तो पूरे गांव में खुशी थी, हौसला था, उल्लास थे। तो मास्टर जी भी हैं, इनसे बात करें। प्रिंसिपल साहब, सर नमस्ते। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोतकला में पहुंचने पर। परिणाम कैसा रहा जी स्कूल का? परिणाम बहुत बेहतर रहा, बहुत अच्छा परिणाम जो है विद्यालय का रहा है, जिसमें हमारे +2 के अंदर जो परिणाम है वो 95% है और 10वीं का जो परिणाम वो 100% परिणाम है। अच्छा जी, 100 का 100% रिजल्ट है जी 10वीं का। इससे पहले 100% रिजल्ट आया 10वीं का? मेरे को तो लगता नहीं कि इससे पहले कभी आया है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन जो है पहले भी रहा है। पहली बार शायद ये 100% रिजल्ट आया है। और मेरिट भी अब की बार अच्छी है? मेरिट अच्छी है। टोटल 42 मेरिट हैं और 42 मेरिट में से जो 20 मेरिट हैं वो है +2 की और 22 मेरिट है वो 10वीं की मेरिट है। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे जी? आज भी धारणा बन रही है कुछ पेरेंट्स की कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होगा, क्योंकि वो सुबह बच्चे गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा बोल रहा है, वो माँ बाप की छाती चौड़े जबरन कितना अंग्रेजी बोलना सीख गया, कितना पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में हुआ है। जो गुड मॉर्निंग है या गुड आफ्टरनून है, ये कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो बच्चों को सिखाए जाते हैं। वास्तव में जो संस्कार हैं, संस्कार की तो बहुत बड़ी लाइन है। तो संस्कार सीखें बच्चे, हिंदी में सीखें, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर सीखें। संस्कार तो संस्कार है, अंग्रेजी में भी सीखें, अच्छी बात है, वो सिखाए हैं। हम ये नहीं करें कि प्राइवेट स्कूल किसी भी मायने में कम है, लेकिन सरकारी स्कूल आज के समय में काफ़ी बेहतर जो है वो करके दिखा रहे हैं। और आज भी हरियाणा के अंदर जो टॉपर विद्यार्थी आया वो सरकारी स्कूल का ही टॉपर विद्यार्थी आया है। तो बहुत अच्छा, बड़ी खुशी की बात है कि लगातार जो सरकारी स्कूल है वो प्रगति कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोतकला भी जो इसके अंदर प्रयासरत है। और बच्चे ये भी कहा जी हमने कोई ट्यूशन भी नहीं लिया, जो यहाँ पर पढ़ाया गया टीचरों द्वारा वही हमने पढ़ा है घर जाके भी।
जिस लड़की के 96% जो नंबर आए हैं, जो विद्यालय का टॉपर बच्चा है, वो बिना पिताजी की लड़की है। किसी और बेचारी का ट्यूशन का तो कहाँ भी था, बहुत दरिद्र हालात में है परिवार की स्थिति, तो उन्होंने ट्यूशन की तो बहुत दूर की बात है, वो सेल्फ स्टडी से और विद्यालय द्वारा जो उनका कार्य करवाया गया है, तो उससे जो है वो बच्ची पढ़ी है और अच्छा परिणाम लेकर आई। 96% की टॉपर बहुत बड़ी बात है, 96% लेने एक विद्यार्थी। और जो ये परिणाम है उसके पीछे जो तपस्या, जो तपस्वी टीचर हैं वो हमारे साथ हैं, जो 100% है जो रिजल्ट देने का काम किया है। नमस्ते नमस्कार सर जी, क्या कहना चाहेंगे, किस सब्जेक्ट से हो आप, और जो परिणाम आया उस परिणाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे जी? मैं सुमेर सिंह पीजीटी केमिस्ट्री हूँ वैसे यहाँ, और साथ साथ में मैं बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ अब हमारे पास 12th क्लास में लगभग 25 जो हैं मेडिकल के स्टूडेंट हो चुके हैं बच्चे। और मैं मानता हूँ कि इसमें अकेले एक टीचर का हाथ नहीं होता, इसमें सभी टीचर्स का हाथ होता है, चाहे वो जेबीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, क्योंकि जो टीचर बेस बनाता है जेबीटी, वही आगे चलकर कामयाब होते हैं बच्चे। और साथ में फिर टीजीटी अगर उसको और आगे बढ़ाता तो, अगर इसमें इन तीनों में पीआरटी में जो जेबीटी टीचर हैं या टीजीटी हैं या पीजीटी हैं, उनमें अगर एक कड़ी भी कमज़ोर पड़ जाती है तो बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि सभी टीचर्स का इसमें पूरा योगदान है, और मैं उन सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इन बच्चों का बेस बनाने में बहुत अच्छा सहयोग दिया और आगे देते रहेंगे। अच्छा मास्टर जी, जो अच्छे परिवार के बच्चे हैं उनकी तो उदाहरण नहीं की, वो तो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, अच्छे स्कूल में भेजेंगे। गरीब परिवार के बच्चे ज़्यादातर है जो प्राइवेट सरकारी स्कूल में आते हैं, तो किस तरह से हैं जो बच्चों के कुछ तो ऐसे हैं जी परिवार को पता नहीं लगता कि बच्चा कौन सी क्लास में गया, तो किस तरह से जी मतलब कम्युनिकेशन बना जी अपने बच्चों के साथ और इस परिणाम तक पहुँचे हो? इसमें बच्चों की मेहनत है और साथ में मोटिवेट करते हैं भाई आपने ये कौन सा रास्ता अपनाना है 11th क्लास में आने के बाद। कई पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता कि कौन सी साइड लेनी है, उसमें क्या स्कोप है क्या नहीं है, तो हम बच्चों को 9th क्लास से ही या उससे पहले ही बताना शुरू कर देते हैं कि आपने 11th क्लास में कौन सा रास्ता अपनाना है, आपने नॉन मेडिकल लेनी है, मेडिकल लेनी है, मेडिकल के क्या स्कोप हैं, नॉन मेडिकल के क्या स्कोप हैं, तो उसके हिसाब से बच्चे का माइंड सेट हो जाता है और बच्चा फिर उसी के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देता है। तो ये बच्चों की मेहनत है कि उन्होंने बिना ट्यूशन के हमारे पास 90% नंबर भी आए हैं मेडिकल साइड से, तो 6 के 6 बच्चे जो हैं मेडिकल साइड से थे और सारे के सारे इनमें 4 बच्चों की मेरिट आई है और 2 70% के आसपास हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। नमस्ते जी। सर नमस्कार। आप क्या कहेंगे जी, प्राइवेट स्कूल में जी 2 मार्च बड़े बड़े बैनर छपवाए जाओ हैं, लेकिन सरकारी स्कूल वाले चुपचाप रह गए, कितना बढ़िया रिजल्ट आ जाओ। सर वो पहले की बात थी, अब सरकारी स्कूल वाले जागरूक हो गए हैं। आप सभी को पता है कि सरकारी स्कूल भी गवर्नमेंट के सहयोग से अब क्या प्रोत्साहन करने लगी, हर एक बच्चे की जो उनके पास में मेरिट आ रही है उनको प्रदर्शित कर रही हैं, और इसी का जो परिणाम है आप देख रहे हैं सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ में सरकार के साथ में जो स्कूल का माहौल है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जिसके कारण जो गाँव का जो कहते हैं भाई दिल ठुक गया, आप देसी में कह दें हाँ भाई दिल ठुक गया, तो गांव का जो दिल है वो लड़कियां स्कूल में ठुक रहा है कि लड़कियां कोई भी प्राइवेट स्कूल में नहीं जा रही हैं। लड़कों को 1-2 को शायद हो सकता है वो सरकारी प्राइवेट में भेज देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जितनी भी लड़कियां हैं सारी सारी पूरे गाँव की यही गवर्नमेंट स्कूल में आ रही हैं। सुविधाएं की बात करा जी, प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करें तो अपने पास है जी वो सारी सुविधाएं? अपने पास हर एक तरह की सुविधा है। दूसरी बात आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो अनक्वालिफाइड ज़्यादा हैं और क्वालिफाई बहुत ही कम है। और अपने यहाँ आप देखते हैं कि जितने भी टीचर सारे क्वालिफाई हैं, एस्टेट सीटेट वगैरह सारे क्वालिफाई करके आए हैं। तो जैसे ही टीचर आए यहाँ तो टीचर ने अपना माहौल भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया। आप देखते हैं पहला जो टाइम था तो प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चे ज़्यादा अग्रेसिव थे, लेकिन अब धीरे धीरे वही वापस गवर्नमेंट स्कूल में तो लौट रहे हैं। उसका रीज़न वही है, टीचर अच्छी मेहनत करवा रहे हैं, गवर्नमेंट पूरा सहयोग दे रही है उसको, और उसके परिणाम स्वरूप जो बच्चे हैं वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अकेला ये नहीं कि आप टीचर ने मेहनत करवाई तो बच्चा कुछ कर लेगा, टीचर के साथ साथ में अगर बच्चे मेहनत करें तभी कुछ अच्छा आउटपुट आपके सामने आएगा। अभी देखने को भी मिला जी, गांव वाले बड़े खुश थे कि सरकारी स्कूल का रिजल्ट इतना बढ़िया आ रहा है, मतलब उनकी भी इच्छा बनी कि हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चा ने। देखो सर, कोई चीज़ अच्छी होगी ना तो हर कोई व्यक्ति कोशिश करता है कि उसकी तरफ जाए वो, और अपने यहाँ अगर अच्छा रिजल्ट आया है
तो हमने उसको बनाने की पूरी कोशिश की है ताकि जो बच्चे किसी भी कारणवश प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे वो गवर्नमेंट स्कूल में वापस लौटें और अच्छा एक माहौल और एक अच्छी पढ़ाई करके अपने जीवन को सफल हों। इसके लिए जी आप भी बधाई के पात्र। धन्यवाद सर। तो आज है जो परिणाम जो 10वीं क्लास और +2 क्लास सरकारी स्कूल का है, इतना बढ़िया पूरा गांव में खुशी का माहौल है। तो आपने अपनी राय कमेंट में देना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।